अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास करंट अफेयर का लेक्चर 11 का पार्ट 2 है, जिसका टाइटल है वाटर क्राइसिस एंड हाइड्रो पॉलिटिक्स। इससे जो पहला पार्ट है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर क्राइसिस, कि वाटर क्राइसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला जो अफेक्ट है वो ये है कि जो ग्लेशियर है वो डे बाय डे मेल्ट होते जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लेशियर का कसीर तादाद में मेल्ट होना और पानी को जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए जगह का अवेलेबल ना होना। यानी कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ग्लेशियर डे बाय डे मेल्ट होते जा रहे हैं और इतना पानी आ रहा है कि पाकिस्तान के पास इतनी स्टोरेज नहीं है कि वो पानी को किस जगह पे स्टोर करे। जगह ही नहीं है, प्लेस ही नहीं है। तो एट दी एंड होता क्या है, हम उस पानी को समुंदर में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ता जाता है। और कितना बढ़ता है? हर साल 2 मिलीमीटर बढ़ता जा रहा है। और इसमें एक और ये है कि जो ग्लेशियर से पानी आता है वो पीने लायक होता है। जब हम वो ग्लेशियर का पानी समुंदर में छोड़ देते हैं तो वो फिर पीने लायक नहीं रहता, वो साल्टी होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए, जो ग्लेशियर का पानी है वो पीने लायक है। इसका मतलब हम जो पीने का पानी की जो किल्लत है वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से पूरी कर सकते हैं। तो होना क्या चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए जिससे ग्लेशियर का पानी जितना मेल्ट हो उतने को स्टोर कर लिया जाए, ताकि लोगों की जो वाटर की नीड्स हैं पीने के लिहाज से उनको पूरा किया जा सकता है। लेकिन जगह ना होने की वजह से डे बाय डे वो वाटर क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है। और पाकिस्तान जैसा कंट्री वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वाई वाटर क्राइसिस इज़ सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान। यानी कि जो वाटर क्राइसिस का इशू है, पानी की शॉर्टेज का इशू है, पाकिस्तान के लिए अहमियत क्यों रखता है। तो सबसे पहली बात की जाए, जो पाकिस्तान जैसा कंट्री है, ये इसका जो 67% है वो एग्रीकल्चर पे बेस करता है। यानी कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो गुजारा करते हैं वो एग्रीकल्चर, फार्मर, किसान वगैरह हैं। तो किसान वगैरह हैं, उन्हें अपनी फसलें उगाने के लिए, अपने खेतों को पानी देने के लिए पानी रिक्वायर्ड है। और वो साल्टी पानी तो नहीं ना लगा सकते, तो उनको पानी की शॉर्टेज का इशू है। अगर उन्हें पानी की शॉर्टेज का इशू होगा तो एट दी एंड पाकिस्तान को भी इशू होगा। क्यों? वो कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान वो चीज़ें लेके एक्सपोर्ट कैसे करेगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा चीज़ें नहीं करेगा और ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान इकोनॉमी को भी के इशू को भी फेस करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ वाटर इशू। यानी कि जो वाटर इशू है वो फार्मर के लिए पहले तकलीफ़ देह बनेगा। उसके बाद फार्मर जब चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए बनेगा। और पाकिस्तान इकोनॉमी, मुआशी इशू जैसा भी एक प्रॉब्लम को फेस करेगा। एक तो पाकिस्तान यानी कि इकोनॉमी का इशू फेस करेगा, दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर फूड शॉर्टेज भी आ जाएगी। जब फूड शॉर्टेज आ जाएगी तो पाकिस्तान को ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट और महंगी चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती हैं। तो एट दी एंड देखा जाए, जो अर्बन एरियाज़ हैं वो तो फूड की शॉर्टेज को बर्दाश्त कर लेंगे, यानी कि उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो तो दाल वगैरह बाकी चीज़ों पे गुजारा कर लेंगे। लेकिन जो देहाती लोग हैं जिनका गुजारा ही फसलों पे है, वो कैसे करेंगे। और अगर एग्रीकल्चर का सेक्टर ना हो तो हम दूसरे किस पे रिलाई करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे रिलाई करते हैं, जबकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बहुत ही कमज़ोर है। इन सिंपल वर्ड्स, जो सबसे पहला जो मैंने करंट अफेयर का लेक्चर दिया था जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड था, आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान 3 चीज़ों पे रिलाई करता है। एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे, एक एग्रीकल्चर पे, एक और बताया था मैंने आपको उसमें। तो जब पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं चलेगा तो पाकिस्तान किस पे रिलाई करेगा? डोमेस्टिक पे। और जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है, उसका नाम क्या है जी, इकोनॉमिक नेचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन मेडिवल इरा। यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट की, जो बरे सगीर की इकोनॉमी, मुआशी हालत थी पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले, वो कैसी थी। तो अगर पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 67% रिलाई करता है, तो इसका मतलब इंडिया भी ऐसे ही करता है।
तो पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले तमाम हिंदुस्तान तमाम बरसगीर एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक था, और जो बरसगीर है ये पूरी दुनिया में स्पाइसी फूड के लिहाज से, यानी कि जो स्पाइसी फूड होता है उसके लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक नेचर ऑफ ऑल प्रोविंसेस, यानी कि तमाम सूबों की जो माली हालत थी, जो मुआशी हालत थी, वो कैसी थी। तो जो माली लिहाज के लिहाज से पंजाब सबसे बेहतर था, सिंध बहुत अच्छा था, यानी कि सबसे बेहतर पंजाब था, उसके बाद सिंध, केपी और बलूचिस्तान, ये तीनों का स्टेटस लेवल बराबर था। पंजाब की जो ज़मीन है वो ज़्यादा ज़रखेज़ थी। अगर पानी का इशू आता है, वाटर क्राइसिस आता है, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा वो पंजाब ही करेगा। क्यों? क्योंकि जो केपी के है, बलूचिस्तान है या सिंध है, ये ट्यूबवेल पे रिलाई करते हैं, जबकि पंजाब नहरी पानी पे रिलाई करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो पाकिस्तान के 3 प्रोविंसेस हैं जो कि ट्यूबवेल पे रिलाई करते हैं, वो तो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन पंजाब जैसी ज़रखेज़ ज़मीन जब इसे पानी नहीं मिलेगा तो ये ज़्यादा चीज़ों को नहीं प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस जब नहीं करेगा तो ये फूड शॉर्टेज भी बर्दाश्त करेगा, वाटर क्राइसिस को भी बर्दाश्त करेगा, और इकोनॉमी लिहाज से भी बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है हिस्टोरिकल इश्यूज ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड सिंध, यानी कि पंजाब और सिंध के दरमियान एक झगड़ा चला आ रहा है, और जो शुरू से चला आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान झगड़ा है, और किसका झगड़ा है? पानी का मसला है इन दोनों के दरमियान। तो पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट में 1901 में एक एग्रीमेंट हुआ था पंजाब और सिंध के दरमियान। उस एग्रीमेंट के तहत ये बताया गया था 75% वाटर दरियाए सिंध का पंजाब यूज़ करेगा और 25% सिंध इस्तेमाल करेगा। यानी कि जो 1901 में एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये बताया गया था जो दरियाए सिंध का 75% 75% पंजाब यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि पंजाब में फसलें ज़्यादा हैं, और जो 25% है वो सिंध इस्तेमाल करेगा। अगर पंजाब की नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया जाएगा तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देगा। लेकिन 1901 के बाद 1948 जब पाकिस्तान बन जाता है, मुआहिदा होने के बाद होता ये है कि जो पंजाब और सिंध है ये अपना अपना वाटर जिस तरह उनका एग्रीमेंट हुआ है वैसे ही इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बन जाता है तो 1948 में इंडिया क्या करता है कि दरियाओं का पानी बंद कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को और बिलखुसूस पंजाब को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये 1948 से मसला जो शुरू हुआ था ये चलता चलता 1960 में 1960 में चला जाता है। 1960 में वर्ल्ड बैंक इस मसले को हल करता है, जिसके तहत 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं और 3 ही इंडिया को दे दिए जाते हैं। यानी कि जो इंडिया को रिवर्स दिए जाते हैं उसमें रावी, ब्यास और सतलुज होता है। जो पाकिस्तान को रिवर्स दिए जाते हैं उसमें दरियाए सिंध, चनाब और झेलम होता है। यानी कि जो 1960 में हमारा वाटर एग्रीमेंट हुआ था, सिंध ताश मुआहिदा भी बोला जाता है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, करवाने वाला वर्ल्ड बैंक था। उसने कहा जी 3 दरिया इंडिया को दे दो और 3 ही पाकिस्तान को दे दो। वर्ल्ड बैंक जो है वो मुआहिदा तो करवा देता है, लेकिन इंडिया इसके बाद 1960 के मुआहिदे की पता नहीं कितनी ही दफ़ा खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है, और कोई भी उसको पूछने वाला तक नहीं। इंडिया हमसे पहले शुरू से ही लगता है उसको जेलसी फील होती है, तो इंडिया ये वाटर इशू को ये सिर्फ वाटर के बिहाफ पे पॉलिटिकल इशू बना लेता है। यानी कि जो पॉलिटिकल इशू है वो वाटर पे कर रहा है जी, पानी पे सियासत कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं जब पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के चारों सूबों ने वाटर पे क्या क्या क्लेम किए। तो सबसे पहले क्लेम ऑफ सिंध। तो क्लेम जो सिंध है वो क्या क्लेम करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड को, फसलों को नहीं उगा पा रहा। वजह क्या है? वो वाटर पे क्लेम क्या करता है? वो सबसे पहला जो क्लेम करता है उसका नाम है जी एक्विजिशन ऑफ वाटर थेफ्ट। वो कहता है पानी को चोरी किया जा रहा है। वो कहता है कि जितना दरियाए सिंध का या बाकी चीज़ों का पानी को इस्तेमाल करना चाहिए, पंजाब इससे ज़्यादा कर रहा है। पंजाब जो है वो सिंध का पानी चोरी कर रहा है, और केपी के भी सिंध का पानी चोरी कर रहा है।
यानी कि जो पंजाब और केपी की है ये एक्सेसिव अमाउंट में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि असल में है सिंध का। यानी कि जो ये प्रोविंस जो सिंध है इसका क्लेम ये है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है रेनफॉल इशू। यानी कि जो सिंध है इसमें रेनफॉल, इसमें बारिशें भी बहुत कम होती हैं। पाकिस्तान का जो टोटल 20% बारिश होती है ना वो सिर्फ सिंध में होती है। यानी कि टोटल पाकिस्तान का जस्ट 20% बारिश कहाँ पे होती है, सिंध में होती है। तो इसकी वजह से भी जो सिंध है उसको वाटर का इशू है, उसको इसके क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है, पानी जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो जो सिंध जैसा शहर है इसमें 3 मिलियन एकड़ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं। कितने? 3 मिलियन एकड़ ग्राउंड रिसोर्सेज हैं। सिर्फ इतने कम यानी कि पानी का होना उसके नीड्स को पूरा नहीं कर रहा। तो वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ट्यूबवेल भी तो लगा सकता है, लेकिन जो ट्यूबवेल का सिस्टम है ये कॉस्टली है। यानी कि उनके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी बेहतर नहीं है कि वो ट्यूबवेलों को जगह जगह पे लगा सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इशू ऑफ बराज। तो देखा जाए पाकिस्तान के पूरे के अंदर 19 बैराज है। 19 बैराज में से सिर्फ 3 बैराज सिंध के अंदर है। एक कोटरी बैराज है, एक गुड्डू बैराज है और एक सखर बैराज है। सिर्फ 3 बैराज कहाँ पे है जी? सिंध के अंदर। और ये 3 बैराज सिंध की जो पीपल है उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कन्फ्लिक्ट ओवर लिंक कैनाल्स। तो जो सिंध के अंदर बड़ी बड़ी नहरें हैं उन पे हुआ क्या है, पंजाब का जो इलाका है इसने पानी चोरी वाकई कर रहा है। सिंध का जो क्लेम है वो बिल्कुल ठीक है। जो दरिया यानी कि सिंध प्रोविंस में बड़ी बड़ी नहरें हैं उनमें से छोटी छोटी नहरें निकाल के छोटे छोटे रास्ते बना के पंजाब अपनी फसलों को पानी दे रहा है, जो कि सिंध को ये पानी की नीड्स को पूरा होने से बचा रहा है। इन सिंपल वर्ड्स जो सिंध के अंदर बड़ी नहरें हैं उनमें से छोटे छोटे रास्ते पंजाब वालों ने बनाए हुए और वो अपनी फसलों को दे रहे हैं। तो उनकी फसलों को जितना पानी मिलना चाहिए था वो प्रॉपर जा ही नहीं रहा। वो पंजाब वाले क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंध क्लेम्स ऑफ पंजाब, जिस तरह सिंध के कुछ क्लेम्स हैं, मारूज़ात हैं, इसी तरह पंजाब के भी कुछ क्लेम हैं। तो पंजाब सबसे पहले एक बात को एक्सेप्ट करता है, वो ये एक्सेप्ट करता है अगर सिंध वाले पंजाब वालों पे पाबंदी लगा रहे हैं, अपना कोई क्लेम कर रहे हैं कि पंजाब यानी कि इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि पंजाब जैसा जो इतना बड़ा सूबा है वो सिंध का पानी चोरी कर रहा है, तो पंजाब सबसे पहले कहता है कि हाँ मैं चोरी कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ही ठीक है। आपकी बात में किसी तरह का कोई भी शक नहीं कि पंजाब पानी चोरी कर रहा है। और साथ ही इस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट करने के बाद जो पंजाब कहता है जो सिंध का इलाका है ये तकरीबन 40 मिलियन एकड़ फीट, कितना? 40 मिलियन एकड़ फीट जो वाटर है इसको सालाना क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। यानी कि पंजाब का ये कहना है कि जो सिंध का इलाका है ये 40 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है इसको वेस्ट कर रहा है, इसको किसी भी खाते में नहीं ला रहा, बरूए कार नहीं ला रहा। क्यों, कहाँ पे वेस्ट कर रहा है वो? ये सारा पानी सिंध में यानी कि समुंदर में फेंक रहा है। पानी को यूज़ करने की बजाय, फसलों के लिए इस्तेमाल करने की बजाय वो समुंदर में फेंकी जा रहा है। पंजाब का ये सबसे बड़ा क्लेम है। पंजाब कहता है कि अच्छा अगर हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हो तो अगर कोटरी से सखर तक देखा जाए तो 40 वो जो आप 14 मिलियन एकड़ फीट का वाटर है वो लैंड लोडर्स वो स्टील कर रहे हैं, उन पे तो क्लेम आप नहीं कर रहे। यानी कि सिंध में जो वडेरे बैठे हुए हैं, जो लैंड लोडर्स अमीर लोग बैठे हुए हैं, तो जो सखर यानी कि कोटरी बराज से लेके सखर बराज तक पानी जाता है, उस पानी में से तकरीबन 14 मिलियन एकड़ वो लैंड लोडर्स जो वडेरे बैठे हैं वो चोरी कर लेते हैं, वो अपने फसलों को लगाते हैं। उन्होंने छोटे छोटे रास्ते बनाए हुए हैं बड़ी नहरों पे। आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? आप जस्ट पंजाब की ही क्यों बात कर रहे हैं? पंजाब का ये आगे से काउंटर जवाब है।
पंजाब ने 2 क्लेम का तो आंसर दे दिया कि आप जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो वो ओके है। इसके बाद जो आपका पानी आप 40 मिलियन एकड़ सालाना वेस्ट कर रहे हो जो कि समुंदर में बहाई जा रहे हो, उसका क्या करना है। दूसरा, 14 मिलियन एकड़ जो लैंड लोडर्स, जो अमीर तबका है, जो वडेरे लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका क्या करोगे। और तीसरा जो क्लेम पंजाब करता है, पंजाब इनके इल्ज़ामात को एक्सेप्ट करने के बाद जवाब और क्या दे रहा है। पंजाब ये जवाब देता है कि जो स्टेट एग्रीमेंट है, जो पाकिस्तान का स्टेट एग्रीमेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पंजाब सिंध की नहरों पे कनाल्स, अपनी छोटी छोटी नहरें बना सकता है। यानी कि सिंध की बड़ी नहरों पे पंजाब छोटी छोटी नहरें बना सकता है। ये किस में लिखा हुआ है? स्टेट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और वो अपनी फसलों को उगा सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए जो स्टेट एग्रीमेंट में, उसमें पंजाब और सिंध के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स के सिग्नेचर भी मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉलिटाइजेशन ऑफ कालाबाग, यानी कि कालाबाग के ऊपर जो सियासत हो रही है, जो पंजाब सियासत कर रहा है और जो सिंध सियासत कर रहा है। कालाबाग डैम क्या है जी? कालाबाग डैम एक नेशनल कौमी प्रोजेक्ट है। ये क्या करेगा? पंजाब और सिंध की नीड्स को पूरा करेगा। और इनके जो क्लेम्स है दोनों के, क्योंकि पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, दोनों के इश्यूज़ को रिज़ोल्व करेगा। किस तरह रिज़ोल्व करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके। यानी कि जो पंजाब और सिंध के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट फॉल है ड्यू टू वाटर, तो कालाबाग इस इलेक्ट्रिसिटी इशू को कंप्लीट करेगा, ठीक करेगा। तो इसी बात पे सिंध क्या क्लेम करता है? सिंध क्लेम करता है भाई कालाबाग डैम की हमें ज़रूरत नहीं, हमें कोई और डैम बना के दो सिंध के अंदर, हम खुद अपनी नीड्स को पूरा कर लेंगे, हमें आपकी कालाबाग की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लेम्स ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का क्या क्लेम है? बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा क्लेम है वो है नो रोल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ कालाबाग। वो क्लेम ये करता है, चलो आपने पंजाब और सिंध की तो बात की है, जो डिसीजन मेक किया है जो पंजाब और सिंध को दिया जाएगा कालाबाग से, तो इसमें बलूचिस्तान को इनवाइट क्यों नहीं किया गया है? आपने डिसाइड तो खुद ही कर लिया, यानी कि बलूचिस्तान की हुकूमत से पूछा तक नहीं। जो दूसरा पॉइंट है वो रिप्लेसमेंट ऑफ द डैम साइट, यानी कि डैम के जगह बदलने का मौक़िफ़। तो बलूचिस्तान ये कहता है कि जो कालाबाग डैम की जो प्लेसमेंट है वो केपीके में बना रहे हो और नीड्स सिंध और पंजाब की पूरी कर रहे हो। तो भाई जिसकी नीड्स पूरी करनी है उनके ही प्रोविंस में डैम बनाओ। नेक्स्ट हमारे पास है पैट फीडर सिस्टम। पैट फीडर सिस्टम कैनाल सिस्टम को ही बोलते हैं। तो बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो केपीके में कालाबाग डैम बनने के हक़ में क्यों नहीं है? वो इसलिए हक़ में नहीं है, अगर केपीके में डैम बन जाता है तो जो बलूचिस्तान का मशरक़ी हिस्सा है वो पानी से अफेक्ट होगा, क्योंकि पानी वहाँ से आना है। तो जो कालाबाग डैम अगर बन जाता है तो इससे बलूचिस्तान का एरिया अफेक्ट होगा, क्योंकि जो उसका मशरक़ी इलाका है वो उसका वाटर कालाबाग में डैम में डाला जाएगा। तो जिसकी वजह से अगर कालाबाग डैम बन गया तो बलूचिस्तान को वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है क्लेम ऑफ केपीके। हम पंजाब का क्लेम पढ़ चुके कि पानी पे उसका क्या क्लेम है, इसके बाद सिंध का क्या क्लेम है, इसके बाद बलूचिस्तान का क्या क्लेम है, और लास्ट पे पढ़ते हैं केपीके का, खैबर पख्तूनख्वा का क्या क्लेम है। तो जो केपीके है इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट ऑफ मंगला एंड तरबेला डैम। तो हुआ ये था कि जब मंगला डैम बन रहा था तो पाकिस्तान ने सिंध का बजट बढ़ा दिया था और इसको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए थे। यानी कि जब मंगला डैम बनते हुए सिंध का बजट भी बढ़ गया और इसे अल्टरनेटिव रिसोर्स भी मिले थे। मंगला डैम पे तो ये हुआ, लेकिन जब तरबेला डैम बना तो जो सिंध का इलाका है इसको ना तो अल्टरनेट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए और ना ही इसका बजट बढ़ाया गया। तो केपीके कहते हैं इसी वजह से हम कालाबाग डैम के अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट हैं जी? कि अगर मंगला डैम बनते हुए सिंध के जो अखराजात है, जो बजट है वो बढ़ाया गया था, लेकिन तरबेला डैम के वक्त नहीं बढ़ाया गया। अगर कालाबाग डैम बनाना ही है तो केपीके का बजट बढ़ाओ और इसको अल्टरनेट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन ऑफ कालाबाग।
केपीके का ये भी कहना है कि अगर केपीके के अंदर कालाबाग डैम बनता है, यानी कि कालाबाग डैम बन तो केपीके में रहा है, लेकिन नीड्स सिंध और पंजाब की पूरी कर रहा है। तो इनकी नीड्स को पूरा करने के बजाय वो केपीके की भी नीड्स को पूरा करे। अगर कालाबाग डैम इनकी नीड्स को पूरा करेगा तो हमारी नीड्स को कौन पूरा करेगा? वो एक बात पे एग्री है, कहता है अगर कालाबाग डैम मुझ में बनाया जा रहा है, केपीके में बनाया जा रहा है, तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप पंजाब को भी शेयर करो, सिंध को भी शेयर करो, लेकिन जितना पंजाब और सिंध को शेयर कर रहे हो इतना केपीके को भी करो, और केपीके को अल्टरनेट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करो ताकि वो भी आपाशी का पेशे से मुंसलिक रहें, इन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और तीसरा ये कि इनका बजट भी बढ़ाओ। लास्ट स्लाइड है हमारे पास, वेयर द प्रॉब्लम्स लाई या सलूशन, यानी कि मसला कहाँ पे आ रहा है और इसका सलूशन क्या है। तो जो मैंने पीछे आपको पॉइंट डिस्कस किए कि क्लेम ऑफ पंजाब क्या है, क्लेम ऑफ सिंध क्या है, क्लेम ऑफ बलूचिस्तान क्या है, क्लेम ऑफ केपीके क्या है, इन सारे के क्लेम्स को सामने रखते हुए हर एस्पायरेंट अपने लिहाज से इसका सलूशन को डिफ़ाइन करे। जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उन पॉइंट की नज़र में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और इसका क्या सलूशन होना चाहिए, ये आप लोग बताएं। मैं आपको बस एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि जो सलूशन है ना, यहाँ पे तमाम एस्पायरेंट, तमाम कैंडिडेट जो कि CSS या PMS कर रहे हैं, वह उनका अपना नुक्ता नज़र देखा जाएगा। तो मेरे नज़दीक KPK, मैं हूँ तो पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक KPK ठीक कह रहा है। वो कहता है जी काला बाग बनाना है तो काला बाग बनाओ, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी ऐसा करो कि अगर काला बाग बना रहे हो तो उससे हमारी नीड्स को भी पूरा करो। इसके बाद जो पंजाब पे सिंध के इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल ठीक है, भाई पानी चोरी कर रहे हो, लेकिन जो पंजाब का जवाब है वो भी ठीक है कि हम क्यों चोरी कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट जो मुआहदा हुआ है कि हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा, जो हमारा सेक्टर ज़्यादा वो एग्रीकल्चर पे बेस करता है। तो इसमें देखा जाए जो KPK के क्लेम्स है और जो जवाब हैं उनको भी मान लेना चाहिए, वो भी हल हो सकते हैं, पंजाब के भी हल हो सकते हैं, बलूचिस्तान के भी हल हो सकते हैं। यहाँ पे मसला सबसे बड़ा सिंध का आ रहा है। तो सिंध वालों को क्या चाहिए कि जो पानी वेस्ट कर रहे हैं वो रोकना चाहिए, जो समुंदर में फेंक रहे हैं, और जो वाटर का इशू है इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए उसे। और दूसरा ये कि जो कोटरी से सखर तक 14 मिलियन एकड़ का पानी जा रहा है, जो लैंड लोडर चोरी कर रहे हैं, उसकी भी रोकथाम करनी चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रिवेंट करना चाहिए, पानी को महफूज करना चाहिए। और जो क्लेम है जो आप समझ लें कि धुंधले नज़र आते हैं वो सिंध के हैं, तो सिंध को इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए और पानी को महफूज बनाना चाहिए। और दूसरों पर क्लेम करने की बजाय अपने आपाशी को बेहतर बना के आप उस पर भी गुजारा कर सकते हो। इसको अगर बेहतर कर लिया जाए तो तमाम पाकिस्तान के जो वाटर क्राइसिस है इसके इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सकता है, जो कि प्रोविंसेस के गिर्द घूमते हैं। और तमाम प्रोविंसेस जस्ट इस वाटर पे पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। जो हमारे सियासी लीडर है जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो, बलूचिस्तान से हो, सिंध पे हो, वो पानी के पीछे सियासत कर रहे हैं। तो इन्हें पानी के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। तो ये थे मेरे नज़रियात। अगर आपके कुछ और पॉइंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपका क्या नुक्ता नज़र है, आपका नज़रिया क्या है, आपका आइडिया क्या है। तो ये था हमारे पास क्लाइमेट चेंज का इशू जो कि कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। लेक्चर 11 का पार्ट 2 जो कि हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या मैंने समझाने में मसला हुआ है या सजेशन देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर हमारा 12 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।